हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल ओके जीके चैनल में। तो दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे राजस्थान में 1857 की क्रांति। आज अपन पढ़ेंगे दोस्तों कि राजस्थान में 1857 की क्रांति हुई, उसमें तथ्य टोपे का क्या योगदान रहा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते वीडियो को। तथ्य टोपे। ठीक है दोस्तों, क्रांति के दौरान 2 बार तात्या टोपे राजस्थान आए थे। क्या दोस्तों कि 1857 की क्रांति के समय तात्या टोपे राजस्थान कितनी बार आए थे? 2 बार। ध्यान रखना, राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान तात्या टोपे कितनी बार आए थे? 2 बार राजस्थान आए थे। ठीक है दोस्तों, वापस बोल रहा हूँ, तात्या टोपे राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय 2 बार आए थे। सबसे पहले वे भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में आए थे। ध्यान रखना, तात्या टोपे सबसे पहले कहाँ आए थे? भीलवाड़ा के मांडलगढ़ तहसील में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, तात्या टोपे सबसे पहले भीलवाड़ा के मांडलगढ़ स्थान में आए थे। फिर दोस्तों, टोंक के नासिर मोहम्मद खान ने तात्या टोपे का साथ दिया था। ध्यान रखना, टोंक के जो नासिर मोहम्मद खान थे, उन्होंने तात्या टोपे का क्या दिया था? साथ दिया था। कुवाड़ा के युद्ध में रॉबर्ट्स से हार गया था। कौन? तात्या टोपे। कुवाड़ा का जो युद्ध हुआ उसमें रॉबर्ट्स से हार गया था। ध्यान रखना, तात्या टोपे दोस्तों कुवाड़े के युद्ध में क्या हो गए थे? अपराजित हो गए थे। ठीक है। फिर है दोस्तों, झालावाड़ के राजा पृथ्वी सिंह ने तात्या टोपे के खिलाफ प्लायता नामक स्थान पर सेना भेजी और गोपाल पल्टन को छोड़कर बाकी सेना ने तात्या टोपे के खिलाफ लड़ने से मना कर दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। झालावाड़ के राजा थे पृथ्वी सिंह, उन्होंने तात्या टोपे के खिलाफ क्या भेजी? प्लायता नामक स्थान पर सेना भेजी। गोपाल पल्टन को छोड़कर बाकी पल्टन ने तात्या टोपे के खिलाफ लड़ने से मना कर दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, वापस देखते एक बार। जो झालावाड़ के राजा थे दोस्तों पृथ्वी सिंह, उन्होंने तात्या टोपे के खिलाफ क्या भेजी? सेना भेजी। किस स्थान पर? प्लायता नामक स्थान पर झालावाड़ के राजा पृथ्वी सिंह ने तात्या टोपे के खिलाफ सेना भेजी। गोपाल पल्टन को छोड़कर बाकी पल्टन ने तात्या टोपे के खिलाफ लड़ने से क्या कर दिया? मना कर दिया था। ठीक है दोस्तों। फिर तात्या टोपे ने दोस्तों झालावाड़ पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। ध्यान रखना, फिर तात्या टोपे ने क्या किया? झालावाड़ पर अधिकार कर लिया था। ठीक है। तात्या टोपे जैसलमेर को छोड़कर सभी रियासतों में सहायता के लिए गया था। ध्यान रखना, तात्या टोपे जैसलमेर रियासत को छोड़कर सभी रियासतों में सहायता मांगने के लिए गया था। ध्यान रखना, यानी कि वो जैसलमेर रियासत में सहायता मांगने के लिए नहीं गए थे। ठीक है। सलूम्बर के केसरी सिंह व कोठारिया के जोध सिंह ने तात्या टोपे की सहायता की। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों, तात्या टोपे की सहायता किसने की? सलूम्बर के केसरी सिंह व कोठारिया के जोध सिंह ने तात्या टोपे की क्या की? सहायता की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि तात्या टोपे की सहायता किसने की थी? सलूम्बर के केसरी सिंह व कोठारिया के जोध सिंह ने तात्या टोपे की सहायता की थी। ठीक है दोस्तों। फिर है दोस्तों, बीकानेर के राजा सरदार सिंह ने तात्या टोपे को 10 घुड़सवारों की सहायता दी थी। वेरी इंपॉर्टेंट ये भी कि बीकानेर के किस राजा ने तात्या टोपे को 10 घुड़सवारों की सहायता दी? तो वो थे सरदार सिंह। कौन? सरदार सिंह ने दोस्तों तात्या टोपे को 10 घुड़सवारों की सहायता दी थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में दोस्तों, अंग्रेजों ने सीकर के सामंत को फांसी दी क्योंकि उसने तात्या टोपे को शरण दी थी। ध्यान रखना, अंग्रेजों ने सीकर के सामंत को क्या दी? फांसी दी। क्यों? क्योंकि उसने तात्या टोपे को सहायता दी थी या शरण दी थी। सीकर में तात्या टोपे की छतरी। वेरी इंपॉर्टेंट है, तात्या टोपे की छतरी कहाँ पर है? सीकर में। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, तात्या टोपे की छतरी कहाँ स्थित है दोस्तों? सीकर में तात्या टोपे की छतरी स्थित है। ठीक है दोस्तों, एक बार वापस इसका रिवीजन करते ताकि आपको अच्छे से याद हो सके। ठीक है दोस्तों, 1857 की क्रांति में तात्या टोपे का योगदान। क्रांति के दौरान दोस्तों तात्या टोपे 2 बार राजस्थान आए थे। कितनी बार? 2 बार तात्या टोपे राजस्थान आए थे। सबसे पहले की बात करें तो सबसे पहले तात्या टोपे भीलवाड़ा मंडलगढ़ में आए थे। ध्यान रखना, सबसे पहले तात्या टोपे राजस्थान में भीलवाड़ा मंडलगढ़ में आए थे। उसके बाद में टोंक के नासिर मोहम्मद खान ने तात्या टोपे का साथ दिया था, यानी 1857 की क्रांति में। ठीक है। कुवाड़ा का जो युद्ध हुआ अंग्रेजों और तात्या टोपे के मध्य, उस युद्ध में
दोस्तों रॉबर्ट्स से तात्या टोपे हार गए थे। ध्यान रखना, कुआड़े के युद्ध में दोस्तों रॉबर्ट्स से तात्या टोपे हार गए थे। फिर झालावाड़ के जो राजा थे पृथ्वी सिंह, उन्होंने तात्या टोपे के खिलाफ प्लायता नामक स्थान पर सेना भेजी, लेकिन गोपाल पलटन को छोड़कर बाकी पलटन या सेना ने तात्या टोपे के खिलाफ लड़ने से मना कर दिया और तात्या टोपे ने झालावाड़ पर कर लिया अधिकार कर लिया, यानी कि तात्या टोपे ने झालावाड़ पर अधिकार कर लिया। फिर तात्या टोपे जैसलमेर रियासत को छोड़कर सभी रियासतों में सहायता मांगने के लिए गए थे। ध्यान रखना, सिर्फ जैसलमेर रियासत में ही वो सहायता मांगने के लिए नहीं गए थे। ठीक है दोस्तों। फिर सलूमर के केसरी सिंह व कोठारिया के जोध सिंह ने तात्या टोपे की क्या की, सहायता की थी। ध्यान रखना, सलूमर के केसरी सिंह, कोठारिया के जोध सिंह, तो इन्होंने तात्या टोपे की सहायता की। और बीकानेर के राजा थे सरदार सिंह, उन्होंने तात्या टोपे को 10 घुड़सवारों की सहायता दी थी। ध्यान रखना, ठीक है। फिर उसके बाद में है अंग्रेजों ने सीकर के सामंत को फांसी दी क्योंकि उन्होंने तात्या टोपे को शरण दी थी। सीकर में तात्या टोपे की छतरी है। ध्यान रखना, तात्या टोपे की राजस्थान में छतरी कहाँ है, सीकर में। ठीक है दोस्तों। अब है दोस्तों 1857 की क्रांति का राजस्थान में क्या प्रभाव रहा। तो पहला प्रभाव था कि क्रांति के दौरान राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया, इसलिए अंग्रेजों ने राजाओं को सम्मानित किया तथा राजाओं के साथ सहयोग की नीति अपनाई। ठीक है क्या दोस्तों, क्रांति के दौरान राजाओं ने किसका साथ दिया, अंग्रेजों का साथ दिया, इसलिए अंग्रेजों ने राजाओं को क्या किया, सम्मानित किया तथा राजाओं के साथ सहयोग की नीति अपनाई। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों क्रांति के दौरान सामंतों ने विद्रोहियों का साथ दिया था। ये महत्वपूर्ण है। क्रांति के दौरान जो सामंत थे उन्होंने विद्रोहियों का साथ दिया तथा इसलिए क्रांति के बाद सामंतों को प्रभावहीन बनाया गया। ठीक है, सामंतों ने किसका साथ दिया था, विद्रोहियों का, इसलिए सामंतों को प्रभावहीन बना दिया गया, यानी उनके अधिकार छीन लिए गए। फिर है दोस्तों क्रांति के दौरान वैश्य वर्ग ने अंग्रेजों का साथ दिया। जो वैश्य वर्ग था उसने अंग्रेजों का साथ दिया, इसलिए क्रांति के बाद अंग्रेजों द्वारा संरक्षित किया गया, किनको, वेश्यों को। ठीक है दोस्तों। फिर है दोस्तों क्रांति के बाद राजस्थान में संचार व यातायात के साधनों का विकास किया गया। जो 1857 की क्रांति हुई उसके बाद संचार व यातायात के साधनों का विकास हुआ। राजा व जनता के बीच आपसी संबंध स्थापित करने के लिए राजा महाराजाओं के बच्चों के लिए अलग से स्कूल व कॉलेज खोले गए। क्या दोस्तों, राजा व जनता के बीच आपसी संबंध स्थापित करने के लिए राजा महाराजाओं के बच्चों के लिए अलग से स्कूल व कॉलेज खोले गए। यह योजना 1869 में वाल्टर द्वारा दी गई थी। ध्यान रखना, जो कॉलेज व स्कूल खोले गए ये योजना 1869 में वाल्टर द्वारा दी गई। इसके तहत 1875 में अजमेर में मयो कॉलेज की स्थापना की गई। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन। मयो कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई, अजमेर में। कब, 1875 में। ध्यान रखना, 1875 में अजमेर में मयो कॉलेज की स्थापना की गई। किनके द्वारा, लॉर्ड मेयो के द्वारा। ठीक है दोस्तों। फिर है दोस्तों सामान्य जनता ने क्रांति में भाग लिया, जिससे यह सिद्ध हो गया कि जनता अंग्रेजी शासन की समर्थक नहीं है। यानी कि जो 1857 की क्रांति है उसमें जनता ने विद्रोहियों का साथ दिया, इसलिए यह साबित हो गया कि अंग्रेजी शासन की समर्थक नहीं है जनता। ठीक है। फिर 1857 की क्रांति ने आगामी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरणा का स्रोत का कार्य किया। जो 1857 की जो क्रांति है उसने आगामी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक प्रेरणा का कार्य किया। ठीक है दोस्तों। तथा कुशाल सिंह चंपावत राजस्थान की लोक कहानियों व लोक गीतों का नायक बन गया। कौन, कुशाल सिंह चंपावत। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में है कि क्रांति के बाद अंग्रेजों द्वारा कई अयोग्य राजाओं को संरक्षण किया, जिससे राजस्थान की विलासिता में वृद्धि हुई तथा राजाओं ने किसानों पर भू राजस्व बढ़ा दिया। क्या दोस्तों, क्रांति के बाद अंग्रेजों द्वारा कई अयोग्य राजाओं का संरक्षण किया गया, यानी कि जो राजा बनने के योग्य नहीं थे उनको भी राजा बना दिया गया। इसके कारण राजस्थान में विलासिता यानी आलस्य और भोग विलासिता की वस्तुओं में वृद्धि हुई और राजाओं ने किसानों पर भू राजस्व बढ़ा दिया। अतः राजस्थान में किसान आंदोलन प्रारंभ
हो गए। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना यही कारण था कि राजस्थान में किसान आंदोलन हुए, अत्यधिक भूमि कर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थी अपने 1857 की क्रांति का चैप्टर। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और दोस्तों आज अपना 1857 की क्रांति का जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। कल अपन एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।